सोनी, जो कि पटना के बेहटा श्रीरामपुर की रहने वाली थी, उसकी लगभग आज से 2 साल पहले शादी हुई थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। उसको इतना परेशान किया जाने लगा कि वो आहत हो गई। उसे कई कई दिनों तक तो खाना नहीं दिया जाता था और ऐसा ही भूखा रखा जाता था और उससे दहेज की डिमांड की जाती थी। उसने कई बार तो अपने मायके में फ़ोन लगाया तो कई बार पंचायत जुड़ी, लेकिन 2 साल बाद एक ऐसा कारनामा हुआ जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं कहानी आप लोगों के लिए सुना रहा हूं, ये कहानी है बेहटा श्रीरामपुर पटना बिहार की। तो एंड तक बने रहिए। क्या होता है कि एक लड़की है सोनी, जिसकी शादी अब से लगभग 2 साल पहले हुई। तो क्या होता है, जब उसकी शादी हुई तो शादी के कुछ ही महीनों में उसे परेशान किया जाने लगा। उसे इतना परेशान किया जाने लगा कि उसे कई कई दिनों तक तो खाना नहीं दिया जाता था और उससे एक डिमांड की जाती थी कि तुम्हारी जब शादी हुई थी तो शादी में अच्छा दहेज नहीं आया था, इसलिए तुम्हें अभी भी 10 लाख रुपए मंगाने पड़ेंगे। उसने कई बार अपने मायके में अपने माता पिता को फ़ोन लगाया तो क्या होता था, कई बार उनके यहाँ पर पंचायत भी लगी, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकला। जो लड़के वाले थे, सास ससुर और लड़का, जिसका नाम धीरज था लड़के का, वो भी अपनी पत्नी यानी सोनी को बहुत परेशान करने लगा। इसी साल 23 अप्रैल को जो सोनी थी, उसके पिता का नाम है रमेश राय, वो थाने में पहुंचे और उन्होंने जो पुलिस को बताया तो पुलिस के भी होश उड़ गए सुनकर। उसने बताया कि मेरी बेटी की शादी हुई और कुछ ही दिनों बाद वो लोग बहुत परेशान करने लगे, उससे 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगे और उसके साथ ही ज़मीन की मांग करने लगे। लेकिन क्या होता है कि कई बार इन लोगों ने पंचायत भी लगाई कि इससे कुछ हल निकल आए, लेकिन उससे कुछ हल नहीं निकला। वो दिन पर दिन और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे उसे। एक दिन क्या होता है कि जब बात आगे बढ़ गई तो जो सोनी थी, उसके साथ इन्होंने इतनी मारपीट की कि उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो मौत के कगार पर पहुंच गई। वो मरने ही वाली थी, लेकिन ये लोग यहीं नहीं माने। जो सोनी के सास ससुर थे और जो पति था जिसका नाम धीरज था, वो यहीं तक नहीं माने। इन लोगों ने क्या किया कि जब सोनी की हालत ऐसी हो गई कि वो मरने वाली थी, तो उसी समय इन्होंने एक जेसीबी बुलाई और उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और जेसीबी से जब वो गड्ढा खुदवाया तो जेसीबी से ही इसे उस गड्ढे में दफना दिया गया। ये खबर जब सोनी के माता पिता को चली, यानी मायके वालों को चली, तो 23 अप्रैल को वो थाने में पहुंचे कि मेरी बेटी को इन लोगों ने दफना दिया है। जब पुलिस छानबीन करने पहुंची और फिर से जेसीबी से वहां पर खुदाई की तो वहां पर एक लाश पड़ी थी, जो लाश थी सोनी की। तो जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, जांच शुरू की, तो पाया गया कि जो वो लोग थे वो उसे बहुत परेशान कर रहे थे और इन्होंने ऐसे घटना को अंजाम दिया, दहेज के चक्कर में उसे दफना दिया। तो जब पुलिस ने वो लाश निकाली और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उसमें पाया गया कि इसे बहुत मारपीट की गई और इसे दफना दिया गया। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस उसको ढूंढने के लिए निकली, लेकिन अभी तक वो लोग सभी लोग फरार हैं। पुलिस ने उन पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। तो ये घटना थी अभी की 23 अप्रैल की और ये 24 अप्रैल को पुलिस ने घटना दर्ज की और जांच चल रही है। आशा करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे और इन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। तो ये कहानी थी बिहार की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।